कि रास्ता भारत के किसी भी किसान ने नहीं रोक रखा, रास्ता रोक रखा है दिल्ली की पुलिस ने और भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने। दुनिया का कोई एलिगेशन ऐसा नहीं बचा जो हम पे ना लगा हो। हम खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, नक्सली। सांसद है बागपत से, उसकी बेटी भी कहती है कि हम भेड़िए हैं। अपने अधिकार मांगना अगर नेतागिरी है तो पक्के हम नेता हैं। एमएसपी पे गारंटी का कानून मोदी अभी डिक्लेयर करो, लिखित में दो, सुबह तक कोई किसान यहाँ नहीं मिलेगा, सब घर चले जाएंगे। इसके दलाल, मोदी के दलाल अब जहाँ भी ये जाते हैं वहीं इनका विरोध हो रहा। तो सरकार वापस होगी। किसान के ट्रैक्टर में बैगेर है ही नहीं। किसान दिल्ली भी जाएगा और संसद जाएगा, और जिस दिन जाएगा ठोक बजा के जाएगा, दिल्ली इनके बाप की नहीं है। सावधान दिल्ली, आएगा किसान। कृषि कानून को लेकर तकरीबन 1 साल से दिल्ली के आसपास जितने भी बॉर्डर हैं, तकरीबन 4 बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। देश का अखबार हो या टीवी चैनल हो, वो आप तक ये खबर पहुंचाने में कामयाब हो रहा है या हो चुका है कि किसान आंदोलन दरअसल गैर और अलोकतांत्रिक आंदोलन है। उसकी बहुत सारी वजह बता रहे हैं। टेक्निकल वर्ड जो गैर लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक है, हो सकता है कि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन जिस तरह से लोगों तक खबर पहुंचा रहे हैं यही समझ में आ रहा है। किसान आंदोलन पे बड़ा सवालिया निशान लगाया जा रहा है। वो अभी इस वक्त बता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया है उसको लेकर के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डरों पे, वो दरअसल खाली करें, ऐसा बता रहे हैं लोगों को। अभी मैं चाहूँगा कि मनोज, हमारे सहयोगी, थोड़ा कैमरा दिखाएं कि क्या गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उस पे क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ साफ शब्दों में, मोदी सरकार रास्ता खोलो, मोदी सरकार रास्ता खोलो। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, रुकावट की जिम्मेदार मोदी सरकार, रास्ता बंद है मोदी सरकार रास्ता खोलो, बैरिकेडिंग की जिम्मेदार मोदी सरकार। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप तक ये जो खबर पहुंचाई जा रही है, जो आपको बताया जा रहा है कि ये रास्ता बंद करके रखे हुए हैं सारे किसान, जिससे आम जनता को, आम लोगों को जाने और आने में परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा आता है और इस आंदोलन को लेके लोग अलग धारणा तैयार करते हैं, जो कोशिश कर रही है बार बार, ये टीवी चैनल हो या अखबार हो या सरकार हो। ये हरिंदर जी हैं, इनको आप सुनते आ रहे हैं शुरू से। किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होता है, बहुत मुखर होकर ये बोलते आ रहे हैं। ये सवाल पहले भी आपसे किया गया होगा, अब वही सवाल मैं दोहरा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट आया है, इस पे बयान आया है कि आप ज़्यादा दिनों तक ऐसे नहीं, आपके आंदोलन पे उन्होंने कोई सवाल नहीं किया है, आपका आंदोलन ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ऐसे आप रास्ता नहीं ब्लॉक कर सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा बिल्कुल सच कहा कि आप रास्ता नहीं रोक सकते, और हम सुप्रीम कोर्ट को यही दिखा रहे हैं कि रास्ता भारत के किसी भी किसान ने नहीं रोक रखा, रास्ता रोक रखा है दिल्ली की पुलिस ने और भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आप पीछे हटेंगे तो ये देखिए, ये जाम लगा रखे हैं, बिल्कुल वेल्ड करके रखे हुए हैं, और करंट छोड़ के रखा है तारों में, जो भारत पाकिस्तान, भारत चीन के बॉर्डर पे छोड़ते हैं, वो तार लगा रखे हैं कि अगर ये तार हम अपने खेतों में लगा दें आवारा जानवरों को रोकने के लिए, तो हमारे ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाता है, और वो तार हमारे लिए लगा रखे हैं। और बताइए कौन से कानून में लिखा है कि भारत का किसान राजधानी दिल्ली नहीं जा सकता? भारत के संविधान की अवहेलना हो रही है? नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, ये सबसे बड़ा अन्याय किसानों के साथ कर रखा। अगर हम अपने गन्ने का पेमेंट मांगे
तो हम देशद्रोही। हम बिजली का बिल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगा है तो हम देशद्रोही। हम अपने माल की कीमत मांगे तो हम देशद्रोही। हम सरकार के द्वारे जाके अपनी बात कहना चाहें तो बैरिकेडिंग लगाकर दुनिया का कोई एलिगेशन ऐसा नहीं बचा जो हम पे ना लगा हो। हम खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, नक्सली और मवाली, और अब तो हमें एक सांसद है बागपत से, उसकी बेटी भी कहती है कि हम भेड़िए हैं। ये भारत के किसान की दुर्गति है भारत के अंदर। तो हम फिर कहना चाहते हैं, आप और कोई एलिगेशन बचा हो मोदी जी आप में या आपकी सरकार में, वो भी लगाइए। बस हमारा एक ही कहना है कि हमारे माल एमएसपी पे गारंटी का कानून दो, और जो हमारे लिए फांसी का फंदा है वो वापस करो। तीनों काले कानून वापस करो। ये शुरू से सरकार कह रही है कि दरअसल आप समझ नहीं रहे हैं, इस कानून को ठीक से समझ नहीं रहे हैं। एक तो उस पर सवाल है कि आपको उस पर दिक्कत आ रही है, दूसरी इस आंदोलन को ज़बरदस्ती क्यों जिंदा रखना चाहते हैं आप? नेतागिरी कर रहे हैं आप लोग। तो अपने अधिकार मांगना अगर नेतागिरी है तो पक्के हम नेता हैं। अधिकार मांगना नेतागिरी होता है? हम कह रहे हैं तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून मोदी अभी डिक्लेयर करो, लिखित में दो। सुबह तक कोई किसान यहाँ नहीं मिलेगा, सब घर चले जाएंगे। अब ये है हमारे मलिक साहब, पूरे 11 महीने हो गए हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं। क्या ये आंदोलनकारी है? इतने बुजुर्ग आदमी हैं, ये नेता बनने के लिए आए हैं? खेती छोड़ के आए, अपने बच्चों को छोड़ के आए कि बच्चों का अधिकार बचाने के लिए आए, उनका भविष्य बचाने के लिए आए, उनकी जमीन बचाने के लिए आए। वरना जब वे बड़े होंगे और इनसे सवाल करेंगे कि आप जब हमारी ज़मीन जा रही थी तो बाबा जी, पापा जी आप कहाँ थे, क्या कहेंगे कि बेटे मैं तो था, आंदोलन में लड़ रहा था। तो अब आप बाकी इनसे पूछो, प्रवक्ता भी हमारे बोलने वाले हैं खूब। मलिक साहब, ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका होगा आपसे। जिस आंदोलन को आप चला रहे हैं या जिसको बोल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है, उस पर बार बार ये क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि कुछ मुट्ठी भर किसान इसमें शामिल हैं, पूरे देश का तो ये आंदोलन नहीं है। नहीं, इन्होंने 3 कृषि कानून बनाए और उसमें ये खुद खामियां बता रहे हैं। अगर जब खुद खामियां बता रहे, एमएसपी पे कोई चीज़ नहीं बिकती तो किसान मुट्ठी भर कहाँ रहेगा? बंगाल में क्या है एमएसपी? बिहार की मंडियां ख़त्म कर दी। बिहार का 500-600 रुपये में धान लेकर यहाँ एमएसपी पे बेचते हैं इसके दलाल, मोदी के दलाल। तो हिंदुस्तान का आंदोलन मुट्ठी भर रहेगा? पूरे हिंदुस्तान में आज जन क्रांति फैली हुई है। अब जहाँ भी ये जाते हैं वहीं इनका विरोध हो रहा नहीं कहीं। और अभी तो पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है 100 करोड़ वैक्सीन लगने का। 100 करोड़ वैक्सीन, एक आदमी का 2 लगी, वे भी गिनती में 2 होगी, उनकी भी गिनती 2 है। अगर एक का 1 लगी उसकी भी 1 है। वैक्सीन का क्या मतलब है? वैक्सीन के लिए तो हमने रुपये दे रखे और इतने दे रखे कि इस पर रुपये जो इन और जगह तो रुपये डकार गया ना, जैसे कि मिलिट्री वालों के भी निकाल लिए, प्रधानमंत्री कोष भी निकाल लिए। हमने तो बाँच कर गाँवों में तो पैसा भिजवा इसके कोविड के लिए, क्योंकि यहाँ मजदूर और जो बेहाल था उनके लिए खाना भिजवा, और हमने खेती करी और कोविड के लिए धन भेजा। तो वो धन कहाँ गया? सारा धन डकार गए। ये कोई देश का हित थोड़ा ही है ना, कि किसान का हित है। और कानून पूरे देश में, पंजाब में बिजली फ्री है किसान के लिए, हरियाणा में 200-300 रुपये हैं, आंध्रा में वहाँ फ्री है, और यहाँ 25,000 रुपये एक 12 का बिल है। अरे आप जहाँ बैठे हुए हैं इस बॉर्डर की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के। नहीं, बॉर्डर पे जो आप लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो यूपी सरकार दे रही है फ्री में। अरे यहाँ से क्या है ना, वैसे पूछ रहे हैं हम। खेत के लिए चाहिए, यहाँ फ्री में कहाँ दे रही? मीटर लगा दो, हमारा मीटर लगा दो, हम तो बिल देने लगेंगे। लगाओ मीटर। ये मतलब सारा सुविधा लेके राज्य सरकार का उसी का खिलाफ कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम कदम नहीं कर रहे, हम तो नहीं कह रहे हमें क्यों फ्री दे, हम मीटर लगा ले, मीटर लगा ले, दीजिएगा पैसा। और
आप लोग तो कर्जदार हैं बता रहे हैं, गरीब किसान है, कहाँ से लाइएगा? कर्जदार है और कर्जदार होंगे। अच्छा जी भी है, एक कंपनी वाले का करीब 16,000 करोड़ रुपए माफ कर सके हैं, उसे सहायता दे सके। मिल मालिकों को पैसा बिना ब्याज देकर उन पर पैसा लेते, उनको मैं ये कर दें भाई 8 करोड़ है और 800 करोड़ है तो 2 करोड़ में फैसला कर लिया। अब किसान का भी कर दो। किसान ने क्या खता कर रखी? किसान तो रात के अंधेरे में पाड़े में, जब देश में डंडा ले पुलिस फिरा रखी थी इन्होंने 2 साल पहले, कोविड आ गया, जब खेत में काम कर रहा था किसान नहीं तो पेट पाड़े आयु, और नहीं किसान भी घर बैठ सकता। किसान को क्यों लिख दिया उन्होंने? ना पैदा होती ना कुछ होता। हरिंदर जी, आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं एकदम साफ साफ। सरकार बिल लेने से, या जिसको आप काला कृषि कानून बता रहे हैं, वापस तो नहीं ले रही है सरकार? तो सरकार वापस होगी। किसान के ट्रैक्टर में बैकगियर है ही नहीं, हमारे ट्रैक्टर में कोई बैकगियर नहीं है। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान घर वापस नहीं जाएगा। चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, बैकगियर नहीं है। ये बैरिकेडिंग भी हटेंगे, किसान दिल्ली भी जाएगा और संसद जाएगा, और जिस दिन जाएगा ठोक बजा के जाएगा, दिल्ली इनके बाप की नहीं है। सावधान, दिल्ली आएगा किसान। तो दिल्ली से जाने घुसने से तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि आप ऐसे किसी शहर को जाम नहीं कर सकते हैं। भारत के कौन कह रहा जाम कर रखा? ये जाम किसने करा? ये किसने लगाए? बताया जाए, आप ही लोगों ने किया और किसने? क्या ये हमारे हैं? तो हमने हटा दिया। याद है क्या लिख रहा? पुलिस स्टेशन प्रीत विहार हमारा कहाँ है? किसानों का कौन सा पुलिस स्टेशन प्रीत विहार में है? ये किसके टेंट लग रहे हैं सड़क के बीच में? दिल्ली पुलिस। अरे तो एक आप लोग बैरिकेड दिखा रहे हैं, पूरा रास्ता जाम करके बताइए यहाँ कबड्डी खिला रहे हैं, पूरा उधर दुकान खोले हुए। क्या है? कच्ची जगह में वो जो बड़ा मैदान है उसमें खेले, पूरी गाड़ी रोज चले, सब गाड़ी आती है। आप आए आंदोलन में, स्कूटर मोटरसाइकिल कार से आए होगे, क्या रुके आप? यहां से आगे जाके दिखा दो। इमरजेंसी के लिए तो खोलोगे, एम्बुलेंस आ जाए, फायर ब्रिगेड आ जाए, आर्मी आ जाए, कैसे जाएगी मुझे बता दो। सुप्रीम कोर्ट को यही तो हम दिखाना चाहते हैं। और भारत के किस संविधान में लिखा है कि आंदोलन नहीं कर सकते? या भारत के कौन से संविधान में लिखा है, कौन सी धारा में लिखा है कि किसान दिल्ली नहीं जा सकता? सारे देश के लोग दिल्ली जाते हैं, हमें दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा? सरकार से सवाल करने का अधिकार सबको है, वो मुझे भी है, आपको भी है, तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? यही तो हम पूछना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सरकार से जो सवाल पूछता है उसको तो सीधे देशद्रोही बता दिया जा रहा है। देखिए, ये देशद्रोही हमें तो कह रखा, आपको तो कह रखा है? पहले से आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ हम पे तो सारे सर्टिफिकेट है, दुनिया के जितने एलिगेशन है वो सब सर्टिफिकेट है। और जिस दिन इस किसान ने सर्टिफिकेट सरकार को दे दिया, ये कहाँ जाएगी? वही पूछ रहा हूं मैं तो। हरिंदर जी थे ये, साफ लफ्जों में बताया आपको कि ये दरअसल बैरिकेड किसानों ने नहीं लगाया है, ये प्रशासन ने सरकार के द्वारा लगाया गया बैरिकेड है, जिससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। और आप तक जो खबर पहुंचाई जा रही है, जो बात पहुंचाया जा रहा है, वो ये कि बैरिकेड किसानों ने लगाया है, जिसकी वजह से पूरे रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है। मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि अभी इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, किसी भी खबर की पुष्टि के लिए या खबर को जानने के लिए कम से कम 2-3 सोर्स का आप सहारा ज़रूर लीजिए। किसी एक अखबार, किसी एक न्यूज़ चैनल पे को सच मत मानिए, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की खबर चला रहे हैं लोग। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या सवाल है मुद्दे से जुड़ा हुआ, या कुछ पूछना चाहते हैं जो मुझसे रह गया हो, या मेरे थ्रू जो सवाल आप कर सकते हैं, ज़रूर कमेंट करें। अपने सहयोगी मनुज के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।